हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आर के में। चलिए अपन आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अग्निवीर के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं पुरस्कार से। तो सबसे पहला पुरस्कार कौन सा है? सबसे पहला पुरस्कार है भारत रत्न। ये इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मतलब भारत के अंदर ऐसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। इसके अंदर से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, हर एग्जाम के लिए आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत रत्न, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कि अगर पहला क्वेश्चन ये आए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो कौन सा है? भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ठीक है, ये जब भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी तब ये 3 जनों को दिया गया था। वो 3 कौन थे? उनमें से पहला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे कौन थे? सी राजगोपालाचारी, और तीसरे थे सीवी रमन। इन 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत रत्न सबसे पहले किन्हें दिया गया था, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन तीनों नामों को आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि प्रथम महिला कौन थी जिसे भारत रत्न दिया गया था। वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि ये हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, और इनको जो भारत रत्न दिया गया था वो डेट क्या थी? 1971 में। 1971 भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया था। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न 1971 में दिया गया था। उसके बाद में ये जो मरणोपरांत दिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ऐसे पूछता है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पहली बार किससे दिया गया था? वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, और इन्होंने एक नारा भी दिया था। उस नारे का क्या नाम है? जय जवान जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हमें ये भी याद रखना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया गया था। और मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला था। ठीक है, बाद में प्रथम खिलाड़ी कौन था? यानी क्रिकेट के अंदर अभी तक एक जने को ही यह भारत रत्न दिया गया है, वो है सचिन तेंदुलकर। वे सबसे कम उम्र के प्राप्त करता भी हैं। यानी ये क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसे दिया गया था पहली बार, तो वो दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। कब दिया गया था? 2014 के अंदर। ये जितने भी क्वेश्चन हैं भारत रत्न से रिलेटेड, इनको याद रखना। अब भारत रत्न के बारे में मैं भी आपको एक चीज़ पूछता हूँ। जैसे भारत रत्न दिया जाता है, उसके लोगों में किस पेड़ का पत्ता होता है? तो उस लोगों के अंदर पीपल का जो पेड़ होता है ना, उसका पत्ता होता है, पीपल के पेड़ का पत्ता होता है। ठीक है, ये याद रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम संगीतकार, यानी पहला संगीतकार कौन था जिसे भारत रत्न दिया गया था? वो थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ये कर्नाटकीय संगीत से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित। संगीत भी कौन सा? कर्नाटकीय संगीत से संबंधित है। और प्रथम गैर भारतीय कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम संगीतकार कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के बाद में उसे भी दिया गया था, क्या नाम है उनका? लता मंगेशकर को भी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार, साहित्य के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? नोबेल पुरस्कार होता है। तो पहले चीज़ जिससे ये पूछता है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो नोबेल पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित है। साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, प्रथम भारतीय विजेता कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में दिया गया था। और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? उनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। ये जो गीतांजलि पुस्तक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ही को वह पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से संबंधित है।
प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भारत नोबेल पुरस्कार मिला था? वो थे सीवी रमन। सीवी रमन के बारे में हमने अभी ये भी पढ़ा था, इन्हें भारत रत्न भी मिला था। सबसे पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी सीवी रमन थे। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। कब? शांति के लिए। जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया उस समय क्या कौन सी डेट थी? वो थी 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। बाद में 1980 के अंदर मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न, तो ये पूछ ले कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला, तो हमें याद रखना है 1980 में। अर्थशास्त्र में प्रथम भारत रत्न नहीं, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? वो दिया गया था अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करना। बाद में बात करते हैं साहित्य एवं सिनेमा में। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये जी शंकर गुरु, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ से बार बार है ना एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये एसएससी जीडी सीजीएल सीपी इसके अंदर आया हुआ है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? वो दिया गया था जी शंकर गुरु को। और किस भाषा के लिए दिया गया था? ये मलयालम भाषा में, मलयालम साहित्य के लिए, मलयालम साहित्य के लिए। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। अब दादा साहिब फाल्के पुरस्कार इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। ये सवाल आता है कि सबसे पहला दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था देविका रानी को 1969 में। इन्हें भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला भी कहा जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, जो इंटरनेशनल अवार्ड है भारतीय। अरुणोधत्ती रॉय को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? अरुणोधत्ती रॉय को मिला था, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये पुस्तक पूछी जाती है, इस पुस्तक का आप नाम याद रखना कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है अरुणोधत्ती रॉय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में अपन याद करते हैं कि 2024 में किन्हें भारत रत्न मिला था। करंट जीके के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024, 25, 26 में किसे भारत रत्न मिला था। तो 5 प्रसिद्ध हस्तियों को यह सम्मान दिया गया, ठीक है। इसमें प्रथम कौन थे? कर्पूरी ठाकर, मरणोपरांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकर, इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखना। लाल कृष्ण आडवाणी हमारे उप प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत मिला है, भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? यह भी 2024 के अंदर दिया गया है। ये पांचों के पांचों नाम याद रखने। करंट के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से ही आएगा, आप याद रखना ये चीज़। भारत रत्न 2024 कर्पूरी ठाकर, ये हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में। पद्म पुरस्कार जैसे सबसे पहला भारत के अंदर में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में जो सबसे बड़ा दूसरा सर्वोच्च सम्मान है वो है पद्म विभूषण। दूसरा कौन सा है? पद्म भूषण। तीसरा कौन सा है? पद्म श्री, ठीक है। और ये जो पद्म पुरस्कार है ये टोटल कितने जनों को मिले हैं? 131 जनों को। ये संख्या याद रखना है कि 2026 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 131 जनों को। पद्म विभूषण 5 जनों को दिए गए हैं। पद्म विभूषण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कम लोगों को दिए जाते हैं, तो इनका नाम याद रखना ज़रूरी होता है। तो पद्म विभूषण पूछे कितने लोगों को दिए गए हैं? 5 जनों को, जिसमें कौन है? एक तो धर्मेंद्र है, आप जानते हो, जिनकी 16 मूवी है उन्हीं को मिला है ये धर्मेंद्र। बाद में न्यायमूर्ति केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायण, वी एस अच्युतानंद मरणोपरांत। इसमें धर्मेंद्र का नाम याद रखना, ये नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में अपन बात करते हैं पद्म भूषण।
जो कि तीसरे नंबर का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत के अंदर। ये टेनिस खिलाड़ी कौन है? विजय अमृतराज। ये नाम याद रखना, विजय अमृतराज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है, तो वो टेनिस से संबंधित है। गायिका अलका याग्निक, अभिनेता मम्मूटी और उदय कोटेक, आप ये याद रखना। और एक मेन चीज़ याद क्या रखनी है, एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि पद्म पुरस्कार किनको मिले थे? वो मिले थे कितने लोगों को मिले थे? वो मिले थे 131 लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री मिले हैं टोटल 113 लोगों को, जिसमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं, हरमनप्रीत कौर, ये हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में खेलती हैं, आर अश्विन, गोलकीपर सुनीता पूनिया, ये उससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, और गायक अरिजीत सिंह। ये जो 4-5 नाम है, इनके नाम याद रखना, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से किसे 2026 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिला था। रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, आर अश्विन क्रिकेट, गोलकीपर सविता पूनिया फुटबॉल, अरिजीत सिंह जो गायक हैं आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद में साहित्य एवं अन्य प्रमुख पुरस्कार 2025 ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से नंबर का? 59वां नंबर का। किसे मिला था? विनोद कुमार शुक्ल 2025 में। इसे पूर्व 58वां पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया था। ये दोनों नाम याद रखना कि अगर 2025 का पूछ ले तो वो कौन आ जाएगा, 2026 का नहीं 2024 का पूछे तो जगत गुरु राम भद्राचार्य, और 2025 का पूछे तो विनोद कुमार शुक्ल। मिस वर्ल्ड 2025 में कौन बनी है? ओपल सुचाता चुअंगसी। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? भानु मुश्ताक को। ये नाम याद रखना, भानु मुश्ताक। चलिए, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? जो हरित क्रांति के जनक थे, एडमोला ए एडनेले। अब बात करते हैं अपन खेल जगत स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। पद्मश्री 2026 में खेल रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, बलदेव सिंह, सविता पूनिया। हॉकी ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया। बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है? विनीसियस जूनियर। और बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी कौन है? एताना बोनमती। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको चाहे मत याद करना आप, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्रिकेटर रोहित शर्मा पद्मश्री से सम्मानित है। 2026 भारतीय पुरुष टीम के पूर्व T20 कप्तान। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम की कप्तान है क्रिकेट की। आर अश्विन स्पिनर है, आप इनको जानते हो। विराट कोहली ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023। दीप्ति शर्मा महिला ऑलराउंडर है। दीप्ति शर्मा वो क्रिकेट से संबंधित है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, याद रखना। हॉकी सविता पूनिया गोलकीपर है, हॉकी के अंदर भारतीय महिला टीम की गोलकीपर है। बलदेव सिंह है, इम्पोर्टेंट है, पद्मश्री 2026 में हॉकी प्रशिक्षण के लिए। करशन बहादुर फाटक अर्जुन पुरस्कार पुरुष हॉकी गोलकीपर। PR श्रीजेश मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के पूर्व विजेता एवं पद्म पुरस्कार नामांकित। ये PR श्रीजेश इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ये किस खेल से संबंधित है। PR श्रीजेश हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। टेनिस और बैडमिंटन, इसमें विजय अमृतराज ये टेनिस से संबंधित है। रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट नाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रेंकी रेड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये मेजर ध्यानचंद बार बार में नाम आ रहा है, इसके बारे में आप जानते हो? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये खेल के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर ये पूछे कि खेल के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा है, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसे पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके अंदर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी शीतल देवी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। पैरा तीरंदाजी, बिना हाथों की तीरंदाजी करने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी। अब एक काम करना,
गूगल के ऊपर शीतल देवी आप सर्च करना, उसके बाद में देखना इनके दोनों हाथ नहीं है। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और उस गोल्ड मेडल की वजह से इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बिना हाथों के तीरंदाजी, पैर से इन्होंने निशाना लगाया था। आप इनके ना फ़ोटो गूगल पे सर्च करके देखना, आपको मोटिवेशन मिलेगा। ओजस प्रवीण देवताल अर्जुन तीरंदाजी, तीरंदाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्चरी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर अर्जुन पुरस्कार निशानेबाजी से संबंधित है। विश्वनाथ आनंद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है। पहला अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अगर किसे मिला था, वो कौन थे, यही थे। देखिए, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और खेल रत्न प्राप्त करता राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद। ये पूछता है कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। अदिति स्वामी किससे संबंधित है, तीरंदाजी। सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन मोहम्मद हुसाम मुदीन। मुक्केबाजी आर वैशाली, शतरंज ग्रैंड मास्टर की बहन। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। जैसे वर्ल्ड कप कौन कराता है, वर्ल्ड कप में जैसे वर्ल्ड के अंदर को जो कोई भी क्रिकेट मैच होता है वो करवाता है आईसीसी। और इंडिया में अगर कोई क्रिकेट मैच होता है तो वो कौन कराता है, बीसीसीआई। जैसे आईपीएल चल रही है फिलहाल, तो आईपीएल कौन करवा रहा है, बीसीसीआई करवा रहा है। तो एक तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म ये पता होनी चाहिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। यह दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मिथुन मनहास। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, RI ग्रांट गोवन। इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। सचिव जैसा आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद में अब यह पद रिक्त हो गया है। इन नए नाम की आधिकारिक घोषणा प्रक्रिया ये अब आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। मैंने बताया था आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका अध्यक्ष कौन है, जैसा है। इम्पोर्टेंट नाम है जैसा, क्योंकि इंडिया का आदमी है और आईसीसी का चेयरमैन है, इसलिए इसको याद रखना। पुरुष टीम मुख्य कोच कौन है, गौतम गंभीर। महिला मुख्य कोच टीम कौन है, अमोल मजूमदार। ये दोनों नाम आप याद रखना, इम्पोर्टेंट आते हैं। एसीसी एशियाई क्रिकेट परिषद, यानी एशिया के अंदर जो क्रिकेट होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है, वो एसीसी करता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, कोलंबो। उद्देश्य एशिया में क्रिकेट का विकास करना और एशिया कप का आयोजन करना। सदस्य वर्तमान अध्यक्ष कौन है, महिंदा वल्लीपुरम। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको याद रख लेना। इनमें करंट के भी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी हैं जो पहले से पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।